हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआर क्लासेस। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट पेपर 2 में यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने देख लिया चरपरतक्रम विधि, समघात अवकलन समीकरण, और तीसरी चल रही है हमारे पास समघात समीकरण में समानीकरण वाले अवकलन समीकरण। देखिए इसमें हमने एग्जांपल्स पूरे कर लिए थे कंप्लीट। अब इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट डी कंप्लीट करने के लिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है हमारे पास। 2x प्लस 3y माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें 11 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा। एक क्वेश्चन करने के लिए आपको होमवर्क देखिए इन पूरे क्वेश्चंस में क्या करना है। दो मेथड बताया मैंने आपको, केस फर्स्ट और केस सेकंड, पिछली क्लास में। उन दोनों मेथडों से इन क्वेश्चन को करना है। जिसमें इक्वल टू आ रहा है उसमें फर्स्ट मेथड, इसमें इक्वल टू नहीं आ रहा है उसमें सेकंड केस लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें dy अपॉन dx निकालते हैं। तो देखिए निकालिए, इसमें dy अपॉन dx निकालते हैं। इसको इधर ले लेते हैं, इस माइनस का हो गया 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 5। निकाल लिया dy अपॉन dx। इसमें देखिए कौन सा केस लग रहा है, कौन सा केस लग रहा है। देखिए 3/2 बराबर 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2 2/3 नॉट इक्वल टू, तो कौन सा लग रहा है। देखिए a अपॉन कैपिटल A इज नॉट इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम मानते हैं कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h, और y इज इक्वल टू क्या मानते हैं, कैपिटल Y प्लस a। इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, तो क्या हो गया dx इज इक्वल टू कैपिटल dx। h जो है कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, इसका dx x का dx। ठीक है, इसका लीजिए dy इज इक्वल टू कैपिटल y, ये k कांस्टेंट है। ओके, अब इन दोनों का मान इसमें रखते हैं, तो देखिए क्या आएगा, dy अपॉन dx की जगह dy की जगह dy dx की जगह कैपिटल रखना है कुल मिला के, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस 3x, x की वैल्यू x प्लस h। देखिए डायरेक्ट गुणा करके रख रहा हूं, x प्लस 3h, इसमें गुणा होगा 3 का, तो 3x प्लस 3h। ठीक है, प्लस 2y, y की वैल्यू y प्लस 2k माइनस 5 अपॉन, इसमें रखिए देखिए इसी प्रकार 2x प्लस 2h प्लस 3y की वैल्यू कितनी है, y प्लस 3k और माइनस के 5। अब क्या करेंगे, हम इसमें x और y की संख्या एक तरफ ले लेंगे और सारे एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x, एक इसको और इसको एक साइड ले लेते हैं हम, 2y और इनको एक साइड ले लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, माइनस है, इस माइनस को इसमें अंदर दे देता हूं मैं, तो कितना हो गया देखिए माइनस के 3h और माइनस के 2k प्लस के 5।
ठीक है, माइनस के थे प्लस के हो गए। नीचे देखिए क्या आएगा, 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 5। कोई दिक्कत? अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, इन दोनों समीकरणों से हम h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए -3h माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये 2h प्लस 3k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं कितने संख्या से गुणा करूं कि दोनों संख्याओं में एक पद बराबर आ जाए? बताइए कितने से करूंगा? इसको मैं 2 से कर रहा हूं, इसको मैं 3 से कर रहा हूं। 2 से करूंगा तो ये कितने हो जाएगी 6, 3 से करूंगा तो ये कितने हो जाएगी 6। देखिए इसको 2 से कर लिया, इसको 3 से, तो क्या है समीकरण? देखिए 6h माइनस 4k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें कितना आएगा? इसमें आएगा 6h प्लस 3 दिया 9 के 5 दिया 15 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए ये कट गया, ये कितना बचा? माइनस के 9 में से 4 गए तो 5 के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो के बराबर कितना है हमारे पास? 1। ठीक है, के बराबर 1। कितना है? के बराबर 1। के की वैल्यू इसमें किसी में भी रख दीजिए, कितनी आएगी देखिए, तो h बराबर कितनी आई? 1। तो के और h की वैल्यू निकाल ली हमने। आप देखिए के और h की वैल्यू इन समीकरणों में रखेंगे। तो देखिए इसमें रखिए सबसे पहले एक रखूंगा मैं दोनों की जगह, एक एक, माइनस के 3 माइनस के 2, 3 और 2 5 माइनस के, तो प्लस के 5 0। इसमें रखूंगा मैं एक और एक, तो 2 और 3 5, प्लस के 5 माइनस के 5 तो 0। तो ये पोर्शन कुल मिला के हट गया, तो बचेगी कौन कौन सी संख्या है? दोनों। ठीक है, तो देखिए मैं इनको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना बचेगा? माइनस के 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y। ये बची हमारे पास संख्या। मैं क्या करूंगा इसका, क्या देखिए यहाँ पे दिख रही है समघात अवकलन समीकरण, पिछली क्लास में हम करके आए थे, वैसा का वैसा समीकरण दिख रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा 1 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 समघात अवकलन समीकरण है। ठीक है, अवकलन समघात है तो क्या करते हैं हम, कैपिटल Y मानिए ना, y इज इक्वल टू vx। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। x के सापेक्ष क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा? v कांस्टेंट x का 1, तो x कांस्टेंट v का dv अपॉन dx। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम समीकरण 2 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखिए dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? b प्लस x एंड dv अपॉन dx। तो v प्लस x एंड dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 3। x की वैल्यू देखिए क्या आई?
y की वैल्यू रखनी है 3x प्लस 2, y की वैल्यू vx अपॉन 2x प्लस 3, y की वैल्यू vx। अब क्या करेंगे देखिए, इसमें से x कॉमन आ रहा है, इसमें से भी x कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके काट देते हैं। तो देखिए v प्लस एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से मैंने x बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 2v, यहाँ पे क्या निकाल लिया x, तो बचेगा यहाँ पे 2 प्लस 3v, x से x कैंसिल, बची कौन सी संख्या है देखिए v प्लस एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 3 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस 3v। अब क्या करूंगा मैं, इस v को इधर ले लेते हैं, तो देखिए x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस 3v माइनस के v अपॉन 1। अब क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं इनका, इसका क्या आएगा 2 प्लस 3v, ये आई ऐसे कैसे संख्या है 3 प्लस 2v माइनस इसको v से गुणा हो जाएगी ये 3v। तो देखिए ऊपर करते हैं हम, x एंड dv अपॉन dx इक्वल टू, इसको मैं माइनस अंदर ले लेता हूं मैं, ठीक है, और इसको v से गुणा कर लेता हूं, तो माइनस के 3 माइनस के 2v माइनस के 2v माइनस के 3v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3v। तो देखिए 2 और 2 4 हो गए यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखिए इसमें से ऊपर माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो देखिए माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3v स्क्वायर प्लस 2 और 2 4v और ये प्लस के 3, नीचे क्या बचेगी 3v प्लस 2। ओके, अब क्या करेंगे हम, चर पृथक्करण विधि, फर्स्ट जो विधि सीखी थी हमने वो लगाते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा चर पृथक्करण करने पर, चर पृथक्करण करेंगे तो देखिए क्या आएगा 3v प्लस 2 अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 एंड dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड dx। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे समाकलन, समाकलन लेने पर, समाकलन लेते हैं इंटीग्रेशन 3v प्लस 2 अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 एंड dv, इसके साथ कर रहे हैं v के सापेक्ष माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x एंड dx। अब देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसका समाकलन, भाई इसको मैं t मानूं तो ऊपर संख्या आ रही है, जब इसका t मान के अवकलन करूंगा, सॉरी, तो अवकलन करने पर मुझे ऊपर जो संख्या आ रही है वो मिल रही है क्या, देखिए करते हैं 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 इज इक्वल टू t मान लिया मैंने इसको, इसका अवकलन कीजिए तो 6v प्लस 4 एंड dv इज इक्वल टू dt, तीन का कांस्टेंट है 0, तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो बाहर निकालूंगा तो कितने बचेगा यहाँ पे 3v प्लस 2v 2 एंड dv इज इक्वल टू dt, इस 2 को मैं dt के नीचे दे देता हूँ, तो देखिए 3v प्लस 2 एंड dv इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है,
इस मान को मैं पुट करता हूं इसमें, देखिए क्या आया हमारे पास 3v प्लस 2 एंड dv, 3v प्लस 2 dv की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, dt बाई 2। तो 1/2 को मैं बाहर निकाल लूंगा और dt रख लूंगा, ठीक है। और इसको मैंने क्या माना था, t, तो t रख लूंगा। हो गया है सोल्व। इसको देखिए माइनस के इंटीग्रेशन 1/x एंड dx। अब देखिए इसका 1/x से हो जाएगा log x, तो इसका क्या हो गया log t हो गया इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। तो देखिए इस t को 1/2 को t की घात पे लगा लेता हूं मैं, तो देखिए log t की पावर 1/2 इज इक्वल टू log c अपॉन x। तो इस log से log हट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास t की पावर 1/2 c अपॉन x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको, आप उतार लीजिए साथ साथ। क्या है हमारे पास t की पावर 1/2 इज इक्वल टू c अपॉन x। तो पहले तो t की वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू क्या रखेंगे, t बराबर हमने क्या माना था 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3। तो t की वैल्यू क्या है 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 की पावर 1/2 बराबर c अपॉन x, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर v की वैल्यू रखते हैं तो v की वैल्यू यहां से निकालूंगा, v बराबर क्या आएगा y अपॉन x, क्योंकि v इज इक्वल टू y अपॉन x, तो इसमें रखेंगे y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y अपॉन x प्लस 3 1/2 इज इक्वल टू c अपॉन x, ठीक है। अब क्या करेंगे x और y की वैल्यू रखेंगे, तो देखिए x और y, कैपिटल X की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, कैपिटल Y की यहाँ से निकलेगी। तो देखिए कैपिटल X बराबर क्या आएगा x माइनस एच, कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई माइनस के, क्योंकि h और k की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1, इसमें रखिए h और k की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा इस समीकरण में, तो देखिए क्या आएगा 3y स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा, y बराबर क्या है y माइनस 1 इसका स्क्वायर अपॉन x, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, और y की वैल्यू y माइनस 1 x माइनस 1 प्लस 3, इस पूरे की घात कितनी है 1/2, सी x की वैल्यू कितनी है x माइनस 1। अब क्या करूंगा मैं, इसका देखिए लघुत्तम ले लेते हैं, तो क्या आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आई संख्या 3 y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे आएगी y माइनस 1 एंड x माइनस 1 प्लस 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक बटे दो बराबर c अपॉन x माइनस 1,
x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट लग रहा है तो ये स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये आएगा, तो इस दोनों से कैंसिल हो गया। आंसर देखिए हमारे पास क्या है, 3y माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस वन एंड x माइनस वन प्लस 3x माइनस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर अपॉन बराबर c। ये हमारा क्या है आंसर, नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं और इजी हैं, आप 2-3 बार घर पे बैठ के इनको प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगी, ठीक है। मैथ प्रैक्टिस मांगती है और कुछ भी नहीं मांगती। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चंस की क्लास लो उसको तुरंत दोबारा प्रैक्टिस करो, जिससे क्या होगा कि आपकी आदत बन जाएगी, तो धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे और अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। थैंक यू। बस अंत में इतना कहना चाहूंगा कि बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।